नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अमर सिंह गुर्जर। हमारे यूट्यूब चैनल दीक्षा लॉ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आरटीआई पर। वैसे तो आरटीआई का नाम लगभग सभी लोगों ने सुन रखा है, पर आरटीआई क्या होती है, कहाँ पे लगती है, कैसे लगती है, लगाने की प्रक्रिया क्या है, फीस कितनी लगती है, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ वीडियो पर अंत तक बने रहिए। बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे आज हम आरटीआई को। जिसने भी ये वीडियो देख लिया उसके एक बार में समझ में आ जाएगा आरटीआई क्या होती है, कहाँ पे लगती है, कैसे लगती है। सबको आरटीआई सीखनी है। एक बार में नहीं समझ में आया दोबारा देखो वीडियो को, और आरटीआई सीखनी है आपको। आरटीआई ये एक एक्ट का नाम है। इसका पूरा नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। अब नाम से पता लगता है सूचना का अधिकार। ये एक्ट हमें सूचना लेने का अधिकार देता है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को सूचना लेने का अधिकार है कि वो किसी भी कार्यालय से, किसी सरकारी विभाग से वो सूचना ले सकता है। कौन काम हो रहा है, कौन काम करवा रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, काम कराने की प्रक्रिया क्या है, क्या प्रक्रिया के अनुसार काम हो रहा है या प्रक्रिया के अनुसार नहीं हो रहा है। तो पहले प्रक्रिया मांगो कि इस काम को करवाने की प्रक्रिया क्या है, फिर काम को देखो कि प्रक्रिया के अनुसार काम हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो पूछो कि प्रक्रिया के अनुसार काम क्यों नहीं हो रहा है। तो इसका पीआईओ आपको जवाब देगा। पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, लोक सूचना अधिकारी, वो बाध्य है आपको जवाब देने के लिए। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के विपरीत हैं। जहाँ पर हमें सूचना लेने का अधिकार है वहाँ पर पीआईओ का कर्तव्य है सूचना देने का, कि वो हमें सूचना देगा। ये एक्ट हमें सूचना लेने का अधिकार देता है कि तुम किसी विभाग से सूचना ले सकते हैं, तुम्हारा काम क्यों नहीं हो रहा है। मैंने आवेदन पहले किया, मेरे बाद में दूसरे ने आवेदन किया, उसका काम पहले हो रहा है, मेरा काम बाद में हो रहा है, तो क्यों हो रहा है ऐसे। पीआईओ से पूछो ऐसा। भाई आपने आवेदन लगाया आज और आपसे 5 दिन बाद में दूसरे ने आवेदन लगाया, उसका काम सेम डे में हो गया और आपका काम अभी भी नहीं हो रहा है। तो पीआईओ से पूछा कि मेरा काम पहले क्यों नहीं हुआ, इसका काम पहले क्यों हुआ। मैंने आवेदन पहले लगाया, इसने मेरे से 5 दिन बाद में लगाया। तो आरटीआई के तहत जवाब मांगो पीआईओ से, पीआईओ आपको जवाब देगा। किसी भी डॉक्यूमेंट की प्रतिलिपि ले सकते हैं आप आरटीआई के तहत। आपको कहीं भी किसी भी कागज़ पर शक है, किसी भी सरकारी कार्यालय में कोई घपला पे शक है, आपको कोई रजिस्टर में शक है कि इसने ये काम ऐसे गलत किया है, मिस्टेक है इसमें, तो उसकी प्रतिलिपि ले सकते हैं आप। पीआईओ आपको प्रतिलिपि देगा, आपके पास अधिकार है। आरटीआई सीखो तुम तो बस, आपका कोई भी लीगली काम नहीं रुकेगा। आपको सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे जिस दिन आपने आरटीआई सीख ली। आरटीआई के तहत बोलोगे मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, तो पीआईओ आपको जवाब देगा इस वजह से नहीं हो रहा है। टालम टोलम नहीं करेगा कि आज नहीं कल परसों ये वो। पहले प्रक्रिया पूछो कि ये काम कितने दिन में होता है। भाई कोई किसी काम के लिए आप जा रहे हो सरकारी विभाग में, तो उसकी प्रक्रिया मांगो कि प्रक्रिया क्या है इस काम को करने की, कितने दिन में करते हैं, तो उसको आरटीआई के तहत मांगो। विभाग के बारे में पूछ सकते हो आप, किस विभाग के पास क्या क्या काम है, कितने कर्मचारी है इस विभाग में, किसके पास क्या पद है, किसका काम क्या है, किसके पास क्या शक्ति है। कोई कर्मचारी नहीं आता तो उसकी जगह कौन काम करता है या नहीं करता है, ये पीआईओ से पूछो आप। चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे ना, कल आना परसों आना, आज वो नहीं है, आज मशीन ख़राब हो रही है। तो ये सब आरटीआई के तहत पूछो, आप चक्कर क्यों काटते हो। मात्र 10 रुपये फीस है। जिस दिन आप आरटीआई सीख जाओगे उस दिन आप ये सोचोगे कि वास्तव में हम आज़ाद हैं। किसी भी सरकारी विभाग से आप सूचना ले सकते हैं,
आप निरीक्षण कर सकते हैं काम का, विभाग का निरीक्षण कर सकते हैं आप, विभाग में कितने कर्मचारी हैं, क्या काम करते हैं। सेक्शन 2J1 RTI एक्ट का सेक्शन 2J1 इंस्पेक्शन ऑफ वर्क डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड, कार्य दस्तावेजों एवं अभिलेखों का निरीक्षण। आप निरीक्षण कर सकते हैं कार्य का, दस्तावेजों का, अभिलेखों का। सेक्शन 2J1 ये आपको अधिकार देता है। आप देख सकते हैं काम, आपकी निगरानी में देख सकते हैं। बस RTI लगाना सीख जाओ तुम तो। इस वीडियो को आज जिसने भी देखा है, जिसका RTI का शक निकल जाएगा और RTI बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ जाएगी। अब कहाँ पे लगती है, जिस विभाग से आपको सूचना लेनी है उसी विभाग में लगाओ। RTI धारा 6(3) ये कहती है कि अगर आवेदन संबंधित विभाग में नहीं पहुँचे तो उस विभाग की जिम्मेदारी होती है कि 5 दिन के अंदर अंदर दूसरे विभाग में जिसमें आपने आवेदन लगाया है उसमें पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है उसकी। ऐसे इसमें 30 दिन का टाइम है कि आपने आज RTI लगाई तो आज से 30 दिन के अंदर अंदर आपको जवाब मिलेगा। 5 दिन और जोड़ लो, 35 दिन के अंदर अंदर आपको जवाब मिलेगा। और लगाने की प्रक्रिया क्या है, बिल्कुल साधारण भाषा में एक वाइट पेपर ले लो, A4 साइज का, एक पेन ले लो। सबसे ऊपर लिखना है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन। नीचे लिखो श्रीमान जी, फिर नीचे लाइन के सके लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी। केंद्र में लगानी है तो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, स्टेट में लगानी है तो राज्य लोक सूचना अधिकारी। श्रीमान जी लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी। विभाग का नाम लिख दो, तहसील लिख दो, जिला लिख दो, स्टेट लिख दो। अब सबसे इम्पोर्टेंट है विषय। विषय में क्या लिखना है, जब आवेदन करेंगे हम तो धारा 6(1) का प्रयोग करेंगे सूचना लेने के लिए। धारा 6(1) में लिख रखा है रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, यानी सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध। तो धारा 6(1) का प्रयोग करेंगे हम सूचना मांगने के लिए। विषय में लिखना है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत सूचना लेने हेतु। बस महोदय लिख दो, फिर वही प्रक्रिया। श्रीमान जी लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी इस विभाग से संबंधित, इसका डॉक्यूमेंट से संबंधित, इस कागज से संबंधित, इस अभिलेख से संबंधित निम्नलिखित बिंदुओं पर सूचना देवें। अब आपको किससे संबंधित सूचना लेनी है, उससे संबंधित निम्नलिखित बिंदुओं पर सूचना देवें। नंबर 1 बिंदु लगो कि हमें उस कागज़ की प्रतिलिपि लेनी है, प्रतिलिपि उपलब्ध कराओ, तो प्रतिलिपि मिलेगी आपको। नंबर 2 पे बिंदु लिखो, नंबर 3, नंबर 4, उसमें जैसे जैसे आपको सूचना लेनी है, कितने कितने बिंदुओं पर आपको सूचना लेनी है उतने क्रमवाही बिंदु लिखते जाओ। बस ये लगाने की प्रक्रिया, लिखने की प्रक्रिया होगी। नीचे लिखो फिर नोट 10 रुपये फीस का भुगतान मैं पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से कर रहा हूँ। 10 रुपये फीस के लगेंगे तो 10 रुपये पोस्टल ऑर्डर खरीद लो और उसके साथ संलग्न कर दो। 10 रुपये फीस का भुगतान मैं पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से कर रहा हूँ, जिसके नंबर ये हैं, खाली स्थान छोड़ दो, खाली जगह छोड़ दो, उसमें पोस्टल ऑर्डर का नंबर लिख दो और उसको उस पोस्टल ऑर्डर को आवेदन के साथ संलग्न कर दो। भाई फीस का भुगतान कर दो आप और उसमें दर्शा भी दो ये कि 10 रुपये फीस का भुगतान मैं पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से कर रहा हूँ, जिस पोस्टल ऑर्डर के नंबर इतने हैं और जो इसके आवेदन के साथ संलग्न कर दिया है मैंने। अगर आपको विभाग भी कन्फ्यूज है, आप किसी विभाग में लगा रहे हैं और उसकी कन्फर्म ध्यान नहीं है आपको, तो नीचे लिख दो यदि आवेदन संबंधित विभाग में नहीं पहुँचे
तो इसी अधिनियम की धारा 6(3) का प्रयोग करते हुए संबंधित विभाग में पहुंचाने की कृपा करें। तो PIO पहुंचाएगा संबंधित विभाग में। धारा 6(3) कहती है कि अगर संबंधित विभाग में नहीं पहुंचे तो उसकी जिम्मेदारी वो पहुंचाएगा संबंधित विभाग में। बस ये RTI का आवेदन लिखा गया। अब आवेदक का नाम लिख दो, आवेदक का पिता का नाम लिख दो, मोबाइल नंबर लिख दो, मोबाइल नंबर 2 लिखो, क्योंकि कई बार आपके नंबर बंद होते हैं। PIO बोलेगा कि मैंने फ़ोन किया था, नंबर ही बंद आ रहे थे इनके। तो डबल लिखो, 4 नंबर लिख दो, 5 लिख दो, घर परिवार में और लिख दो, पड़ोसी को लिख दो। PIO फ़ोन करेगा आपके पास और आपको बताएगा सूचना के बारे में कि आपकी सूचना देनी है, नहीं देनी है, कैसे देनी है। ये RTI होगी। बस RTI सीख जाओ तुम तो। बच्चे को RTI सीखनी है। कमेंट में मोबाइल नंबर लिख देना। जिस भाई को PDF चाहिए मैं RTI के पूरे PDF भेज दूँगा। कहीं मार्केट में प्रिंट आउट निकलवा लो और उन PDF को पढ़ो। बस RTI लगाना सीख जाओगे, उस दिन आपका कोई लीगली काम नहीं रुकेगा। अगर आपकी नज़र में कहीं गलत काम हो रहा है तो उसको भी रोक सकते हो आप। RTI के तहत जवाब मांगो कि ये काम ऐसे क्यों हो रहा है, तो लिखित में जवाब आता है। तो लिखित में जवाब सही होगा तभी तो आएगा। गलत का भी लिखित में जवाब आ जाएगा कि मैं ऐसे करूँगा, मैं कोई रोक ले मेरे को, गलती करूँगा मैं, ऐसे जवाब नहीं देंगे। ओनली लीगली काम का जवाब आएगा लिखित में। बस RTI लगाना सीखो तुम तो। वीडियो को 2-2 बार 3-3 बार देखो। एक बार समझ में नहीं आया तो फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिखो कि हमें यहाँ समस्या आ रही है, यहाँ परेशानी है, उस पर वीडियो बनाऊंगा मैं। पर तुम RTI सीखो। बस मेरा ये उद्देश्य ये है कि तुम्हें RTI सिखाना। हर बच्चे को RTI सीखनी है, हर बच्चे को RTI सीखनी है। जिस दिन RTI सीख जाओगे उस दिन गलत काम होते रुक जाएंगे, बिल्कुल गलत काम होते रुक जाएंगे। नमस्कार, राम राम।